पंचास्तिकाय प्रावृत में तो पूरा हो गया था काल द्रव्य का व्याख्या। हाँ, काल द्रव्य का व्याख्यान भी एक गाथा दो गाथा बची है। उत्थानिका 103 नंबर गाथा की। तद अवबोध फल पुरस्सर पंचास्तिकाय व्याख्या उपसंहारो अयम। जो पंचास्तिकाय का व्याख्यान किया है उसका यह उपसंहार किया जाता है काल के अवबोध के साथ में। काल द्रव्य का ज्ञान भी हो गया और उसके साथ पंचास्तिकाय द्रव्य का व्याख्यान जो है वे उपसंहार को प्राप्त होता है। एवं पवयण सारम पंचथीय संगहम वियणित जो मुयदि राग दोषे सोगाहदि दुख परिमोक्षम। इस प्रकार से जो ये प्रवचन का सार है जो पंचास्तिकाय के संग्रह के रूप में है, इन पंचास्तिकायों का संग्रह है ये, इसी को प्रवचन का सार कहा गया है। प्रवचन सार भी एक अलग ग्रंथ है, पंचास्तिकाय अलग ग्रंथ है। ये सब एक ही आचार्य की रचना होते हुए भी इस रचना को वह संग्रह के रूप में कह रहे हैं। पंचास्तिकाय संग्रह है ये। इसको जान करके जो राग द्वेष को छोड़ता है वो दुख से मुक्ति प्राप्त करता है। यानी पंचास्तिकाय इस ग्रंथ को पढ़ने का सार भी क्या है? राग द्वेष को छोड़ना। यही जो है अध्यात्म का परम उद्देश्य होता है। जो कोई भी ये पंचास्तिकाय, प्रवचन सार आदि ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों के पढ़ने का उद्देश्य एकमात्र यही है जो यहाँ लिखा है। राग द्वेष को जो छोड़ता है वह दुख से परिमोक्ष गाहदी माने प्राप्त कर लेता है, यानी दुख से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह अध्यात्म इन्हीं दो चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, बस राग और द्वेष। पूरा का पूरा जैन सिद्धांत इन्हीं दो चीज़ों पर टिका है। यही दो भाव बस छोड़ना है, राग और द्वेष। ये दो भाव को छोड़ने के लिए ही सारा अध्ययन है और सारी साधनाएं हैं। चाहे व्रत लो, नियम लो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, उद्देश्य एक ही रहता है, राग द्वेष को छोड़ना, राग द्वेष को त्यागना, राग द्वेष को कम करना। ये अंतरंग का जब उद्देश्य बन जाता है तो भीतर से उस जीव को आत्मविशुद्धि की प्राप्ति होती है। यही जो है पंचास्तिकाय का यह उपसंहार के रूप में ये गाथा यहाँ पर लिखी गई और यही उद्देश्य यहाँ बताया जा रहा है। न खलु काल कलित पंचास्तिकायेभ्यो अन्यत् किमपि
सकलेन अपि प्रवचनेन प्रतिपाद्यते। काल से युक्त पंचास्तिकायों के अलावा और कुछ भी सभी प्रवचनों में और कुछ प्रतिपादित नहीं किया जाता है ना। यानी पूरा का पूरा जो प्रवचन है, ये सभी भगवान के वचन को प्रवचन कहते हैं। ये सभी प्रवचन जो है पंचास्तिकाय और काल द्रव्य के साथ में इन 6 द्रव्यों के वर्णन के अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। ततः प्रवचन सार एव अयम पंचास्तिकाय संग्रह। इसलिए प्रवचन सार जो है वही पंचास्तिकाय का संग्रह है। यानी ये समझना चाहिए कि भगवान की जो दिव्य वाणी है उसमें भी ये 5 अस्तिकायों का संग्रह, 5 अस्तिकायों का ही वर्णन बताया जाता है काल द्रव्य के साथ। इसके अलावा और कुछ भी सारे प्रवचनों का कोई प्रतिपाद्य विषय नहीं होता है। तो यही जो है प्रवचन का सार कहलाता है, जो यहाँ पर पंचास्तिकाय के माध्यम से बताया गया। यो ही नाम अमुम समस्त वस्तु तत्वाविधायेन अर्थतो अर्थितया अवबुद्ध्य अत्रैव जीवास्तिकाय अंतर्गतम आत्मानं स्वरूपेण अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभावम निश्चित्य परस्पर कार्य कारणीभूत अनादि राग द्वेष परिणाम कर्म बंध संतति समारोपित स्वरूप विकारम तदात्वे अनुभूयमानम अवलोक्य तत्काल उन्मीलित विवेक ज्योति कर्म बंध संतति प्रवर्तिकाम राग द्वेष परिणतिम अत्यस्यति स खलु जीर्यमाण स्नेहो जगन्य स्नेह गुण अभिमुख परमाणु बद्धा विबंध परांगमुख पूर्व बंधात् प्रच्यवमानः शिखी तप्त औदक दौस्थ्यानुकारिणो दुःखस्य परिमोक्षम विगाहते इति। ये पंचास्तिकाय में बहुत कम इस तरह से अमृतचंद जी की व्याख्या आई है, अंत में ही आई है संग्रह रूप में। इसी तरह की व्याख्या समय सार में सर्वत्र रहती है, यहाँ ये पहली बार आई है। यो ही नाम अमुम, ये जो समस्त वस्तु तत्व को कहने वाला अर्थ से अर्थिता रूप से जानकर के इसमें ही जीवास्तिकाय के अंतर्गत अपनी आत्मा के स्वरूप को अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप निश्चित करके परस्पर कार्य कारणीभूत जो अनादि राग द्वेष के परिणाम से कर्म बंध की संतति से आरोपित स्वरूप में विकार बना हुआ है, ये पहले कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि जो आपको ये पंचास्तिकाय बताए हैं उनमें से अपने लिए जीवास्तिकाय ही उसको ग्रहण करने योग्य है। जो आचार्य जयसेन महाराज बार बार कहते रहते हैं वो यहाँ से सार निकलता है ना। जो समस्त वस्तुओं को कहने वाला ये जो पंचास्तिकाय है, उसमें अर्थ से देखा जाए यानी परमार्थ से देखा जाए तो जिसकी हमारे लिए इच्छा है, अर्थी तया का मतलब जिसके हम अर्थी हैं, अर्थी माने
इच्छुक हैं, चाहने वाले होते हैं, उसको अर्थी कहते हैं। जैसे जो विद्या का अर्थी होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्यार्थी, है ना। हित का अर्थी होता है तो उसे कहते हैं हितार्थी। ऐसे ही जो समस्त वस्तुओं के द्वारा कहा जाने वाला जो ये पंचास्तिकाय है, इससे जो अपनी अर्थिता को चाहता है, माने जो उस अर्थ को जानने का इच्छुक रहता है, तो वह इसी में से जीवास्तिकाय को प्राप्त कर लेता है। इन पंचास्तिकायों में से इन्हीं के अंतर्गत है जीवास्तिकाय, अलग से नहीं है। तो उस जीवास्तिकाय के अंतर्गत भी अपनी आत्मा के स्वरूप को अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला निश्चित कर लेता है। यानी पंच अस्तिकायों में जीवास्तिकाय को जानो, और जीवास्तिकायों में भी उसके भी अंतर्गत अनेक आत्माएं हैं, लेकिन उसमें अपनी आत्मा को कैसा निश्चित कर लो? आत्मा स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है, इसका निश्चय कर लो पहले। कैसा है अपना आत्मा? स्वरूप से। स्वरूप माने अपने रूप से, पर रूप से नहीं, स्वरूप से आत्मा अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है। यानी पूरे प्रवचन सार का संग्रह पंचास्तिकाय है, और उस पंचास्तिकाय में भी जो अपने लिए हितकारी है वो जीवास्तिकाय है, और उस जीवास्तिकाय के अंतर्गत भी अपनी आत्मा के स्वरूप को इस तरह से निश्चय कर लेना ही इस प्रवचन का सार प्राप्त कर लेना है। क्या निश्चय कर लेना? मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप है। अब ये ज्ञायक वाली बात तो केवल समय सार में ही है, वहीं पर रहने दो, अभी तो पंचास्तिकाय चल रहा है। अब नए शब्द क्यों लाए? पहले इन्हीं शब्दों की तो थोड़ी सी व्याख्या हो जाए। तो आत्मा स्वरूप से, स्वरूप कहने से कर्म रूप से नहीं, शरीर रूप से नहीं, पर रूप से नहीं, किस रूप से? स्वरूप से। ये स्वरूप से कहने का मतलब होता है ना। आत्मा अपने रूप से देखो केवल, बस आत्मा का स्वरूप क्या है? स्व माने आत्मा का अपना निजी रूप, है ना, उसको स्वरूप कहते हैं। तो वह आत्मा का जब निजी रूप आता है तो उसमें कर्मजन्य जो रूप है वो भी नहीं आता, और दूसरा भी कोई परजन्य विकारी भाव है वो भी नहीं आते। आत्मा का केवल अपना स्वरूप सिर्फ इतना ही है, अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला, है ना। यानी आत्मा अपने स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध है। अत्यंत विशुद्ध मतलब पूर्ण शुद्ध है। आत्मा अपने स्वरूप में शुद्ध है ना। और कैसा है? चैतन्य स्वभाव वाला है। अब पूरी दुकान हमने देख भी ली, तो पूरी दुकान में अपने काम की चीज क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बड़ी दुकान में पहुंच गए, मॉल में पहुंच गए और सब देखभाल लिया, यहाँ पर इस ब्लॉक में ये मिलता है, इस ब्लॉक में ये मिलता है, इस ब्लॉक में ये रखा है, सारा मॉल घूम लिया। अब तुम्हें चाहिए क्या? क्या केवल घूमने ही आए थे कि कुछ लेने आए थे? तो उसीलिए कहा जाता है अर्थितया, माने आप किसके अर्थी हैं, क्या आप इच्छा कर रहे हैं। तो आपके लिए चाहने वाली जो चीज है वो आपके लिए यही होनी चाहिए कि पूरे पंचास्तिकाय संग्रह में अपने काम का क्या, तो बस जीवास्तिकाय, बाकी सब हेय है। जीवास्तिकाय उपादेय है, ये तो पहले का ही था। अब उस जीवास्तिकाय में भी क्या उपादेय है?
तो स्वरूप से जो अपना विशुद्ध चैतन्य स्वभाव है, बस ये अपने लिए उपादेय है। उपादेय की परिभाषा बताई थी ना, क्या कहा था कल के दिन? उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य है, जो पररूप नहीं है। और भी कुछ अच्छा बताया था। हाँ, निकट से ग्रहण करने योग्य। और हे का मतलब हाँ, हे का मतलब त्यागने योग्य नहीं होता है ना। हाँ, न छोड़ने योग्य होता। यही तो बताया था एक दिन पहले भी कि हे का मतलब न छोड़ने योग्य है न त्यागने योग्य है। हे का मतलब सिर्फ जो स्वरूप से नहीं है, वो जो कुछ भी पर रूप है वो हे है। यही परिभाषा है। क्या सुना? जो स्वरूप से है वो अपना है, और बाकी जो कुछ भी पर रूप से है वो सब बस उसका नाम हेय है। त्यागने योग्य नहीं है। हे मतलब जो पर रूप से है उसे पर रूप जानना, बस इसका नाम है हेय, है ना। त्यागना कुछ नहीं होता है। अब इस पंचास्तिकाय में किसका त्याग करोगे? हैं कि धर्मास्तिकाय का क्या त्याग कर दोगे, अधर्मास्तिकाय का क्या त्याग कर दोगे, पुद्गलास्तिकाय का क्या त्याग कर दोगे, दूसरे जीवास्तिकाय का क्या त्याग कर दोगे? त्यागने योग्य होता ही क्या है? जो अपने स्वरूप से है बस उसको हमने अपनी निकटता से देखा, उसको अपनी निकटता से ग्रहण कर लिया, वो हमारा है। बाकी का जो बचा वो सब पर रूप होने से उसका नाम हेय आ गया, है ना। ये हेय बताया था। त्यागने योग्य कुछ नहीं होता है, ना कुछ त्यागा जाता है ना। बस जो स्वरूप से है उसको अपना है, बस उतना निश्चय कर लो आप। निश्चित्य माने निश्चित करके, ये निश्चित कर लो मेरा अपना स्वरूप से जो स्वभाव है वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। बस यही आपके लिए उपादेय होगा। बाकी जो कुछ बचा वो सब अपने आप हेय कहलाएगा, उसे आपको कोई छोड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपने राग द्वेष को भी, है ना, हेय कह करके उसे त्याग नहीं पाओगे। कैसे छोड़ दोगे? कहां से निकाल दोगे राग द्वेष? अगर अपने विशुद्ध स्वभाव का निश्चय होगा तो वह राग द्वेष अपने आप आपके लिए हेय होगा, अगर ये उपादेय रहेगा। और ये उपादेय नहीं होगा तो राग द्वेष आपके लिए उपादेय हो जाएगा। तो कोई चीज ऐसे खींच करके निकालने वाली हो, छोड़ने वाली हो, जैसे किसी के सिर से बाल निकाल दिए जाएं। जैसे अपन केस लॉन्च करके अपने बाल निकाल लेते हैं, तो ऐसे कोई लॉन्च करके निकालने वाली चीज तो है नहीं कुछ। क्या निकालना है, क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है? बस जो अपने स्वरूप से है उसका निश्चय कर लो, यही उपादेय है। बाकी सब हे अपने आप कहलाने लग जाता है। और उसी के लिए कह रहे हैं कि ये राग द्वेष की संतति कैसी है? ये इन्होंने कर्मबंध की संतति के कारण से अपने स्वरूप में विकार उत्पन्न कर दिया है ना। राग द्वेष के कारण से क्या होता है? ये अनादिकाल से जो राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है, ये कर्म बंध की संतति से आरोपित स्वरूप विकारम लिखा है ना। तो इसके कारण से कर्म बंध की संतति चलती है, और इसी से अपने स्वरूप में विकार आया है। अपना स्वरूप कैसा था?
तो विशुद्ध चैतन्य स्वभाव ये अपना स्वरूप है स्वरूप से। अब इसमें कुछ विकार आया तो किससे आया? ये राग द्वेष परिणामों से आया, उनके कारण से कर्म बंध की संतति चली, उससे यह स्वरूप में विकार का आरोपण हो गया, ये स्वरूप विकृत हो गया, है ना, आरोपित हो गया। इस स्वरूप ऊपर से जो डाल दिया जाता है उससे आरोपित हो गया। समारोपित, आरोपित का मतलब जो पहले नहीं था बाद में उसके कारण से वो हो गया। उसको क्या बोलते हैं? आरोपित। जैसे आपने दूध के अंदर, है ना, नमक डाल दिया, तो दूध में नमक तो था नहीं, नमक का स्वाद तो था नहीं, तो नमक डालने से क्या हो गया? वो दूध जो है वो नमकीन सा लगने लग गया। तो ये आरोपित नमक के कारण से उसमें बेविकार आ गया। कोई मत नहीं आ जाएगा, अपना मत सामने आ जाए तो सारे मत अपने से दूर हो जाएगा, है ना। अपना मत बस सामने रहे, फिर कोई दूसरा मत अपने सामने खड़ा नहीं हो सकता। किसी की हिम्मत ही नहीं है, बस अपना मत अपने सामने रहना चाहिए। हैं? तो अनादि संबंध है तभी तो बनेगा। नहीं, आरोपित करने का मतलब यह है कि जब भी कभी हम खड़े होकर के देखेंगे कि इस स्वरूप में विकार आया, तो वो विकार स्वरूप से नहीं है ना, है तो पर रूप से ही। तो पर रूप से जो चीज है वो आरोपित है, ये कहने का मतलब। अब वो चाहे अनादि से हो चाहे शादी हो, लेकिन जो चीज स्वरूप से जैसी थी वैसी नहीं रही। भाई दूध कैसा होता है बताओ? खारा होता है? नमक डालने से नहीं, नमक डालने से पहले मीठा होता है ना। हाँ, हल्का मीठा ही होता है। अब तुमने पिया ही नहीं बिना शक्कर का दूध कभी, तो क्या करेंगे? या तो शक्कर डाल के पिया है या नमक डाल के पिया है। बिना शक्कर बिना नमक के पियो तो असली दूध का स्वाद समझ में आए। तो उस स्वरूप में जो विकार आया वो पर के कारण से आया, इसलिए वो आरोपित है। जो चीज आरोपित होती है तो उसको हटाया भी जा सकता है ना। अब उसमें नमक पड़ गया तो अब किसी कारण से हम उस नमक को अलग करने की विधि भी बना सकते हैं, तो ये आरोपित हो गया, इसलिए उसको निकाला भी जा सकता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि परस्पर कार्य कारिणी भूत अनादि राग द्वेष परिणाम और कर्म बंध की संतति, इन दोनों में देखो क्या बता रहे हैं, ये कार्य कारण का परिणाम चल रहा है परस्पर में, है ना। अनादि काल से राग द्वेष का परिणाम ये तो हो गया कार्य, और कर्म बंध की जो संतति है वो हो गई कारण। तो ये कार्य कारिणी भूत बना हुआ है ना। जब भी कभी राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है तो कर्म बंध जो पुराना है उसकी संतति के कारण से ही होता है। यानी हमारे अंतरंग में जो कर्म बंध है उसका ही कारण है, वो कारण है किसके लिए? राग द्वेष को उत्पन्न करने के लिए। फिर वह राग द्वेष पुनः कर्म बंध के लिए कारण है। तो इनमें यह कार्य कारिणी भूत भाव बनाना चाहिए परस्पर में, है ना। तो परस्पर बन जाएगा। अब बात कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी, सांख्य मत कैसे आ जाएगा इसलिए अनादि डाल दिया। अगर बात एक जगह से शुरू होगी तो सांख्य मत आता, है ना। तो अनादि काल से चल ही रहा है, लेकिन कहीं से कहने की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ही है ये राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है कर्म बंध की संतति के कारण से, और फिर राग द्वेष के कारण से पुनः कर्म बंध की संतति का कार्य फिर उत्पन्न होता है।
इस तरह से ये कार्य कारणीभूत होकर के यह परंपरा चलती रहती है और इसी से अपने स्वरूप में विकार बना रहता है। सांख्य मत में कई चीजें आ जाती हैं ना, जैसे सांख्य मत हमेशा अकर्ता कहता है। आत्मा कर्मों का कैसा है, कर्ता, कर्ता नहीं है ना, आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। तो अनेक अनेक अपेक्षाओं से सांख्य मत की व्याख्या अलग अलग है ना। अविद्या का कथन तो अपने यहाँ भी आता है, तो वो अविद्या को एक अलग मानते हैं, जैसे अपन कर्म बंध को अलग मानते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होने वाले भाव हैं उनको उन कर्म बंध के कारण से मानते हैं। तो यहाँ सांख्य मत तब शुरू हो जाता है जब हम उसके लिए ये मान लें कि ये बिल्कुल ही किसी भी राग द्वेष परिणाम का कर्ता नहीं है, माने हमारा आत्मा एकांत रूप से अत्यंत विशुद्ध है, चैतन्य स्वभाव वाला है, उसमें कोई विकृति नहीं है, तो ये सांख्य मत आ जाता है ना। आत्मा ने कोई राग द्वेष नहीं करे, बस कर्म बंध के कारण से ये राग द्वेष हो रहा है, अगर ऐसा एकांत मान लें तो सांख्य मत आ जाता है। और निमित्त कारण नहीं, नहीं, कोई भी चीज का उपादान कारण उसका स्वयं वह पदार्थ है ना। आपको पहले निश्चित करना पड़ेगा कि राग द्वेष पौद्गलिक हैं कि जैविक हैं, है ना। तो वो पौद्गलिक हैं तो उनका उपादान कारण भी क्या होगा, पौद्गलिक कर्म, है ना। तो उसका निमित्त क्या होगा फिर, नौकर्म नहीं, नौकर्म तो उससे बहुत दूर हो जाएगा, उसके पास का ही निमित्त बनाओ। वो राग द्वेष का उत्पन्न होना अलग चीज, एक बात बताई थी ना आपको, और राग द्वेष का विषय बनना वो अलग चीज। राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण अलग होंगे और राग द्वेष का विषय क्या है उसका वो विषय अलग होगा, है ना। हाँ, तो कारण का मतलब किसका कारण, उत्पत्ति का कारण ना। तो उत्पत्ति का कारण तो रागादि परिणामों की उत्पत्ति का अपना उपादान कारण है, वो मिला जुला है, वो अशुद्ध उपादान कारण होगा। तो वो अशुद्ध उपादान केवल पुद्गल में नहीं आ सकता है, संसारी जीव में आएगा। नौकर्म कुछ भी हो सकता है, जो कर्म के लिए सहायक है वो नौकर्म हो सकता है। नहीं तो नौकर्म को ही निमित्त नहीं कहते हैं ना, कर्म भी तो निमित्त होता है ना। पहले हम निमित्त की बात करें ना, फिर नौकर्म पर जाएंगे। नहीं, वही कर्म का जो उदय है, जो उसके अंदर राग द्वेष का परिणाम करा रहा है, वही उसके लिए निमित्त बनेगा, वो निमित्त कारण होगा। और संसारी जीव जो अशुद्ध उपादान से सहित है वो उसका उपादान कारण होगा। तो मुख्य जो कारण कार्य की व्यवस्था है वो इस तरह से चलेगी इसमें, है ना। अब उस राग द्वेष की वृद्धि के और कारण क्या है, तो फिर नौ कर्म है, शरीर आदि है, वो वृद्धि और अधिक वृद्धि के लिए, है ना। मुख्य रूप से तो अशुद्ध उपादान, जीव का अशुद्ध स्वभाव ही उसका मुख्य उपादान कारण है, क्योंकि राग द्वेष केवल पुद्गल में ही नहीं होते हैं, राग द्वेष जीव में मानने पड़ेंगे, नहीं तो पुद्गल में होंगे तो सिर्फ पुद्गल ही खेलेगा फिर राग द्वेष से। तब फिर सांख्य मत आ जाएगा, जीव तो राग द्वेष का न करता है तो न भोगता है। तो इसलिए पुद्गल में ही होते हैं ऐसा नहीं है, अशुद्ध उपादान वाले उस जीव स्वभाव में राग द्वेष का परिणमन होता है।
हाँ तो वो भी बैठ जाएगा। नौ कर्म से राग द्वेष बढ़ते हैं ना, एक अलग अलग चीजें हो गई ना, उत्पन्न होना, फिर उसकी वृद्धि होना, उसका विषय बनना, सब अलग अलग चीजें हो जाती हैं, ऐसा है ना। माने किसी कारणवश फिर उसमें और वृद्धि हो जाना, तो नौ कर्म के कारण से वृद्धि हो गई। अब वही दूध में नमक आ गया था, पता पड़ा कि आपने जिस गिलास में जिस बर्तन में दिया वो पहले से ही उसमें और कुछ नमकीन चीज रखी हुई थी, नमकीन पदार्थ उसमें पहले से पड़ा हुआ था, और उसी में फिर और दूध मिला दिया, तो वो उसकी और वृद्धि हो गई, तो वो उसका नौ कर्म हो गया। तो वो उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं बनाएगा, उत्पत्ति तो उसके अपने उपादान में है कि हाँ वो उस रूप परिणमन कर रहा है, ये उसकी उत्पत्ति का कारण है। तो इस तरह से यहां कहा जा रहा है तदात्वे अनुभूयमानम अवलोक्य, है ना। तो तदात्वे, आयात्वे च तदात्वे च पढ़ते हैं ना अरनाथ भगवान की स्थिति में, है ना। आयत्वे च तदात्वे, अयत्याम च तदात्वे च दुख योनिर दुरुत्तरा। तो क्या मतलब है, अयत्याम बोलते हैं, हाँ, और आयत्वे च तदात्वे च, तदात्व माने उस लोक में, है ना, इस लोक में उस लोक में। तो यहां कह रहे हैं कि तदात्वे अनुभूयमानम अवलोक्य, उसी समय पर उसको अनुभूयमान करता हुआ और उसको देख करके तत्काल उन्मीलित विवेक ज्योति, उस समय पर उसके लिए उसकी विवेक ज्योति कैसी हो जाती है, उन्मीलित। उन्मीलित माने प्रकट हो जाना, खुल जाना। तो उसकी जब विवेक ज्योति उन्मीलित हो जाती, कर्म बंध संतति प्रवर्तिकाम राग द्वेष परिणतिम अत्यस्यति, तब वह कर्म बंध की संतति को बनाने वाली जो राग द्वेष की परिणति थी उसको वह अत्यस्यति माने उससे बहुत दूर हट जाता है, या उसको दूर फेंक देता है। अस्यति फेंकने के अर्थ में आता है, उसको वह दूर हटा देता है, दूर छोड़ देता है, दूर फेंक देता है उसको। कब फेंक देता है, जब वह उस समय पर विवेक ज्योति को प्रकट कर लेता है, और उस काल में जब वह देख रहा है कि ये मेरे राग द्वेष मेरे स्वरूप में विकार के रूप में अनुभव में आ रहे हैं, तो उसी अनुभव को देख करके उसी काल में उसी समय पर वह अपनी विवेक ज्योति बढ़ा लेता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, है ना। इसका नाम है विवेक ज्योति। ये मेरा राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा, अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव है। तो जिस काल में उसके लिए ये राग द्वेष की संतति अनुभव में आती है उसी समय पर करना है, अगले समय में किया तो बंद हो जाएगा, है ना। ये भीतरी बात है। तो जिस समय पर राग द्वेष की अनुभूति होगी उसी समय पर ये देख करके कि ये राग हो गया, ये द्वेष हो रहा है, ये अनुभव में ला करके उसी समय पर देख करके क्या करना, अपनी विवेक ज्योति को वह तत्काल प्रकट कर देता है। उसी समय उसकी लैंप जल जानी चाहिए। जिस समय पर उसके सामने अंधेरा आए उसी समय पर वो लाइट जला दे। नहीं समझे? अंधेरा होने के बाद फिर लाइट जलाई तो जितने समय तक अंधेरा रहा उतने समय तक तो फिर कर्मबंध बना रहेगा। तो यहां कह रहे हैं उसी समय पर लाइट जलाना है जिस समय पर अंधकार हो। हाँ, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। लाइट गई और तुरंत सिस्टम शुरू हुआ। जनरेटर चलता है ना, तो इन्वर्टर, हाँ, वो बस ऐसा नहीं कि भाई अब वहां पे वायर बदलने जाओ फिर वहां पर ये कनेक्शन बदलो, है ना। उसमें जो आप कई सेकंड और मिनट निकाल देंगे तो वो वाला काम नहीं है।
मतलब फास्ट काम होना चाहिए, इंस्टेंट इसको बोलते हैं, उसी क्षण, है ना? है? हाँ। नीलांजना जैसा, जिस क्षण नीलांजना की मृत्यु हुई उसी क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाना, उसी क्षण अवबोध आ जाना। हाँ बस, ज्यादा देर नहीं लगाना, देर लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो इसी तरह से राग द्वेष तब मिटता है जिस क्षण राग द्वेष उत्पन्न होने का अनुभव में आ जाए कि राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसी क्षण उस विवेक ज्योति को प्रकटित कर देना, है ना? तो ये कनेक्शन इतना मतलब फास्ट होना चाहिए, तब जाकर के कर्म बंध की संतति से अपने को आप बचा सकते हैं। हाँ, मतलब वैराग्य को लाने के लिए, अपने अंदर अवबोध प्राप्त करने के लिए आप उस प्रसंग को याद कर सकते हो, जिससे कि महापुरुषों को भी अवबोध प्राप्त हुआ है ना? एक और नीलांजना का मतलब यह है। तो अवबोध इसी को बोलते हैं। तो जिस समय पर आपकी विवेक ज्योति प्रकट होगी, उसी समय पर वह जो संतति थी, उस संतति की प्रवृत्ति कराने वाली जो राग द्वेष की परिणति थी, वो अति अस्थिति वह दूर फेंक दी जाएगी। तब वो दूर हट गया, तब क्या होगा? स खलु जीर्यमाण स्नेहो, तब उसके अंदर वह स्नेह जीर्यमाण हो जाएगा, माने जीर्ण होता चला जाएगा, कमजोर पड़ता चला जाएगा। उसके अंदर का वह स्नेह भाव, राग भाव कम पड़ता चला जाएगा। तो जगन्य स्नेह गुण अभिमुख परमाणु बद्ध अभिबंध परांगमुख पूर्व बंधात प्रच्यवमान है, यानी पूर्व बंधों से वह अपने आप छूटता चला जाएगा, है ना? क्योंकि जो परमाणुओं का भी जो बंध होगा, तो वो जघन्य स्नेह गुण के अभिमुख परमाणुओं के उस बद्ध से वह परांगमुख होता हुआ पूर्व बंध से भी छूटता चला जाएगा। तो क्या करेगा? शिखी तप्त उदक दौस्थ्यानुकारण दुखस्य। दुख कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं दुख, जैसे अग्नि में जल को तपा दिया जाता है, तो जल को अग्नि के कारण से दुखी होना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है ना? इसी तरीके से अग्नि से तप्त हुए जल की जो दुखद स्थिति है, उसी का अनुकरण करने की तरह ये दुख होते हैं। उन दुखों से वह मोक्ष को प्राप्त करता चला जाता है, माने उस दुखों से अपने आप को हटाता चला जाता है। इसी का नाम दुख मुक्ति कहलाता है। तो जिस तरह से अग्नि में तपा हुआ जल जो है वो अपने में स्थित नहीं रहता, वो अग्नि के ताप के कारण से उबल भी जाता है ना? गर्म हो जाता है, उसका परिणमन बिगड़ जाता है। यही उसके लिए दुख है। जीव के लिए दुख क्या है? राग द्वेष कर जाना, यही जीव का दुख है। यही दुस्थिति है ना? राग द्वेष को छोड़ जाना या राग द्वेष को नहीं करना, ये उसकी सुस्थिति है। राग द्वेष किस में उत्पन्न होते हैं? केवल पुद्गल में उत्पन्न होंगे, तो फिर केवल पुद्गल ही उस राग द्वेष का भोक्ता होगा क्या? फिर राग द्वेष पुद्गल में ही उत्पन्न होंगे, तो किसी भी पुद्गल में उत्पन्न हो जाने चाहिए। जो कर्म वर्गणाएं अभी बंधी नहीं हो, उनमें भी राग द्वेष हो जाना चाहिए। राग द्वेष का परिणाम पुद्गल में होता है कि जीव में होता है? बस, तो जिसमें होता है वही उसका उपादान कारण है ना? ये जो है मिली जुली स्थिति है, इसलिए जीव उसका उपादान कारण होता है। ये आचार्य महाराज ने यहाँ पर टीका करके बताया कि वह पूर्व बंध से इस तरह से
छूट जाता है। यानी बंध के कारण से राग द्वेष हो रहा था, तो जिस समय पर राग द्वेष हुआ उसी समय पर उसने विवेक ज्योति प्रकट की, और उसी विवेक ज्योति के कारण से फिर वह बंध शिथिल हो गया और पूर्व बंध से वह बच गया, छूट गया। इस तरह से जब उसका बंध छूटता चला जाता है तो वह दुख से मुक्त होता चला जाता है। ये दुख से मुक्ति का उपाय बताया गया। ठीक है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।